Good morning, students. Today we have to start with calculation of mode in continuous series. हमने individual and discrete series we have discussed. Today we'll discuss about continuous series in which we will calculate our mode. So basically there are two methods that are followed for calculation of mode, that is your inspection method and the grouping method. When it comes to inspection method, this formula is adopted where z equals to L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into I. This we discussed in earlier classes, जहाँ पर हमने inspection method से एक example put करके हमने देख लिया था. Now we'll move on to the grouping method. Grouping method same वैसा ही होता है जो हम grouping table बनाते हैं. Then we draw the analysis table. अब क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हमें ग्रुपिंग मेथड और एनालिसिस टेबल से क्या यहाँ पर मोड डिराइव करना है? नो, फ्रॉम दिस ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल वी डिराइव द मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास डिराइव करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला ये है उसमें एज इट इज़ हमें वैल्यू को पुट करना है. सो लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल. जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया है क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, first, second, 10, 4, 10, 9, 2. अब यहाँ अगर आप देखें तो दो ऐसे इंटरवल हैं जिनका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. सो हम इसमें जो है ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास दो ऐसे मॉडल क्लास हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. सो अब हम इसमें फाइंड कैसे करते हैं? ग्रुपिंग टेबल हमने बना लिया. सबसे पहले क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. उसके बाद फर्स्ट कॉलम हमने बनाया जहाँ पे हमने एज इट इज़ सारी फ्रीक्वेंसीज़ को मेंशन कर दी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ट्वाइस हैं इनको हमने सर्कल कर लिया. अब हमारा बनता है सेकंड कॉलम. सेकंड कॉलम में हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं. तो 1 + 2 = 3, 10 + 4 = 14, 10 + 9 = 19. ठीक. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड कॉलम जहाँ हम क्या करते हैं? फर्स्ट को स्किप करके सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं. सो वी स्किप्ड 1 हियर एंड वी स्टार्ट एडिंग. 2 + 10 = 12, 4 + 10 = 14, 9 + 2 = 11. Then we move on to the fourth column जहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड 3 अब हम ट्रायो लेकर ऐड करते हैं. तो इन तीनों को हमने ऐड किया. वी गॉट 13. Then we added 4, 10 and 9 and we got here 23. Next, now we move on to the नेक्स्ट कॉलम जहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट को स्किप करके फिर हम 3 का ट्रायो बनाते हैं. सो हमने बनाया यहाँ पे फर्स्ट को स्किप करके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का. इन तीनों को ऐड किया एंड वी फॉर्म द ट्रायो जिसका हमें आया 16 और 21. इसमें जो हाईएस्ट था 21, इसको हमने एज इट इज़ सर्कल कर लिया. और उसके बाद जो हमारा 6 कॉलम है उसमें हमने क्या किया? फर्स्ट सेकेंड को मिस आउट करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ऐड किया जिसका हमारा टोटल आ गया 24. अब इसके बेसिस पे अब हमें बनाना है यहाँ पे अपना एनालिसिस टेबल. सो हमने पहले सारे क्लास इंटरवल्स को यहाँ मेंशन कर दिया और कॉलम्स को हमने यहाँ पे बना दिया. अगर इस ग्रुपिंग टेबल के बेस पे हम ये एनालिसिस टेबल अपना देखें सो हमने क्या किया? ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इसको हमने यहाँ कर दिया और ये जो हमारे कॉलम्स हैं इनको हमने यहाँ बना दिया. नाउ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि फर्स्ट जो हमारा कॉलम है इसमें दो फ्रीक्वेंसीज ये हैं. इसको हमने यहाँ 10 to 15 और 20 to 25 में शो कर दिया. देन वी हैव आर 19 जो है हमारा यहाँ पर 20 to 25 एंड 25 to 30 के बीच में, उसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. ऐसे ही जो हमारे सारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको हमने जो भी रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल है उसमें हम उसे टिक करते जाएंगे एंड देन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिक्स. अब जैसे ये हैं इसमें कितने 2 टिक्स हमें दिख रहे हैं. देन वी हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ये 1, 2, 3. सो वी wrote here 3. देन वी हैव 6, देन वी हैव 3 एंड देन वी हैव 1.
तो इसको हमने एज इट इज़ लिखा एंड 6 को हमने मॉडल क्लास यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें दैट इज 6 इज योर मॉडल क्लास। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखते हैं वैल्यू को हमें पुट करना है। सो मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो यहाँ पर हमारा जो मोड हो जाता है दैट इज़ योर 20 प्लस हमारा जो मॉडल क्लास आया उसका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 10, उसकी एक फर्स्ट क्लास जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 एंड देन वी विल पुट द वैल्यू एंड वी गॉट हियर द मोड दैट इक्वल्स टू 24.29। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सो नेक्स्ट हमारा केस है इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज़। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी सीरीज़ है दैट इज़ ऑफ इंक्लूसिव फॉर्म, दैट इज़ 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79। इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ऑफ नेक्स्ट, इनके बीच का हम डिफरेंस पता करते हैं। डिफरेंस क्या है 20 और 19 का, दैट इज़ 1 को हम डिवाइड करेंगे बाई 2, क्या आएगा 0.5। अब उस 0.5 क्या करेंगे, सारी लोअर लिमिट्स जो हैं उसमें से उस 0.5 को माइनस करेंगे और जितनी भी हाईएस्ट जो आपकी अपर लिमिट है उसमें उस 0.5 को ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा फिर क्लास इंटरवल हमें यहाँ डिराइव होगा, दैट इज़ योर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। तो ये हम देखेंगे कि अब हमारा ये बन गया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसीज हमारी एज इट इज़ रहेंगी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसीज में देखें तो 30 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज नहीं है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करती हैं, दैट मीन्स दिस इज़ आर मॉडल क्लास। तो अब इस केस में हमें ग्रुपिंग या एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली बाय इंस्पेक्शन मेथड इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सो L1 हमारा है यहाँ पर, ये हमारा L1 है 39.5 से 49.5। F1 क्या है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो है हमारी 30, F0 क्या है 18, F2 क्या है 16 और क्लास इंटरवल है 10। सो हमने बस यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया एंड वी डिराइव्ड आर मोड दैट इज़ 44.12। अब हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें मिड वैल्यू दी होगी और हमें उससे अपने जो मोड है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपल है, जैसे हम लोग मीडियन में करते थे वहाँ पे हमें मिड वैल्यू दी होती थी तो हम क्लास इंटरवल पहले बनाते थे। अब 15, 25, 35, 45 ये अगर हमारे पास मिड वैल्यू है तो हमारी क्लास इंटरवल क्या होगी, 15 किसका मिड वैल्यू हो सकता है 10 to 20 का। सो हमें कुछ नहीं करना इसमें, हम सिर्फ यहाँ पे क्लास पहले मिड वैल्यू हमने मेंशन की, उसके बाद हमने क्लास इंटरवल वहाँ से डिराइव करके फ्रीक्वेंसीज हमारे पास एज इट इज़ मेंशन्ड है। फ्रीक्वेंसीज में हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास, ठीक है। दैट मीन्स 50 to 60 इज़ मॉडल क्लास, जहाँ पे L1 हमारा 50 है, F1 हमारा 28 है, F0 इज़ 16, F2 इज़ 15 एंड I इज़ योर 10। हमने यहाँ पे जब वैल्यू पुट की देन वी विल डिराइव आवर मोड दैट इज़ योर 54.8, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम और बढ़ते हैं। ये है हमारा लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हमें लेस दैन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, जहाँ हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं पता होती, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। उस केस में क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि 200 तक 5 हैं, 300 तक 18 है, 400 तक 38 है, तो हम क्या करते हैं, इससे जैसे हमें 100 का डिफरेंस पता है तो मतलब इससे 100 डिफरेंस को पहले लेकर हम पहली क्लास इंटरवल बनाएंगे, दैट इज़ योर
100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600 एंड सो ऑन टिल 900. इसके बाद फ्रीक्वेंसीज हमें मेंशन्ड है. फ्रीक्वेंसीज हम कैसे करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करके हम अपनी फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं. फर्स्ट को हम एज इट लिखेंगे, सेकेंड में हम क्या करेंगे 18 माइनस 5 दैट इज 13. नेक्स्ट में क्या करेंगे 38 माइनस 18 इज 20. देन वी हैव 70 माइनस 38 इज 32. 90 minus 70 is 20, 95 minus 90 is 5, and 98 minus 95 is 3, and 100 minus 98 is 2. ये हमने डिराइव कर लिया. मॉडल क्लास हमें यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पता चल गई, हमने एज इट इज़ फॉर्मूले में पुट कर दिया. अब इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम सिर्फ अगर हमें अरिथमेटिक मीन और मीडियन पता हो तो भी हम मोड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो हियर मीडियन इज़ योर एम. ये फॉर्मूला हमारा होता है जब हमें अरिथमेटिक मीन और मीडियन दिया होगा और उससे हम कैसे आपका मोड कंप्यूट करते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो m है दैट इज़ ये m है आपका मीडियन और ये x बार है आपका मीन. मतलब जब हमें मोड कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन हम करेंगे तो हम यहाँ पे अपना कंप्यूट कर लेंगे मोड. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे. एग्जांपल वी हैव कि calculate mode of a series the mean and median values of which are 16 centimeter and 20 centimeter respectively. ठीक है. तो mode equals to 3 median minus 2 mean. So mode equals to 3m minus 2 mean. तो फिर यहाँ पे हमें पता है कि मीन एंड मीडियन वैल्यूज़ ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर. मतलब पहले हमें मीन बोला गया, मतलब ये 16 सेंटीमीटर मीन है. मीडियन हमें बोला गया बाद में, तो मतलब 20 सेंटीमीटर जो बाद में वैल्यू बताई गई वो मीडियन है. सो हमने वैल्यू को पुट किया 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 60 माइनस 32 दैट इक्वल्स टू योर 28. ऐसे हमने कंप्यूट कर लिया यहाँ पर आपका मोड. हमने मीडियन की जगह पे मीडियन को पुट किया, मीन की जगह पे मीन को पुट किया और इसको कैलकुलेट किया. 3 इंटू 20 इज 60, 2 इंटू 16 इज 32, 60 माइनस 32 इज 28. मतलब मोड जो हमारा आया यहाँ पे 28. अब जैसे एक ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि द मोड एंड मीन आर 26.6 एंड 28.8 रेस्पेक्टिवली. अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन. इसमें हमें क्या किया गया है, मोड हमें बताया गया है, मीन हमें बताया गया है, मीडियन हमें नहीं पता. नो प्रॉब्लम. हम उस जो इक्वेशन है उसमें जो हमें पता है उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं और जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. जैसे हमारा फॉर्मूला है कि मोड इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन. ठीक है. हमें मोड बताया गया है 26.6. मीडियन जो है हमें नहीं पता तो 3m हम उसे एज इट इज रखेंगे. देन माइनस 2 इंटू मीन हमें बताया गया है 28.1 तो हमने 28.1 एज इट इज लिख लिया. सो हियर 26.6 इक्वल्स टू 3m माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गॉट 56.2. अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो इन दोनों को हम एक साइड कर देंगे और हमें फिर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी. सो 56 माइनस 2 56.2 प्लस 26.6 इक्वल्स टू 82.8. सो m इक्वल्स टू 82.8 अपॉन 3 दैट इक्वल्स टू 27.6. ऐसे हमने कंप्यूट कर लिया अपना मोड मीडियन व्हेन वी हैव आर. So this way we will calculate our mode, median and mean. अगर इसी सिचुएशन में हमें मोड पता होता और हमें मीडियन पता होता तो हम इस केस में मीन को भी कंप्यूट कर सकते हैं. मीन की वैल्यू को हम एज इट इज रखते 2x और उसके बाद हम बाकी वैल्यू कंप्यूट करके हम मीन की वैल्यू भी यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. ये आप बस याद रखिए एंड देन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द
व्हेन यू हैव योर मीडियन एंड मीन एंड यू हैव टू फाइंड आउट मोड, और इस रिलेशन में अगर आपको मीडियन भी फाइंड करना है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, आपको मीन भी फाइंड करना है तो भी आप इन दोनों के रिलेशन में इसे फाइंड कर सकते हैं. सो टुमारो विल स्टार्ट विद ग्राफिक फाइंडिंग ऑफ मोड, कि ग्राफिकली हम कैसे मोड को कंप्यूट कर सकते हैं.